नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे भी हाल ही में पार्लियामेंट में जो एक बिल जारी हुआ महिलाओं से संबंधित, आखिर ये क्या है, जनता ये जानना चाहिए कि 33% तो महिलाओं के लिए पहले भी रिजर्वेशन था, तो ये रिजर्वेशन क्यों? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब हम बात करते हैं महिलाओं की, एक तरफ तो आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी, हमें इक्वल हैं हम लोग, क्योंकि हमें इक्वालिटी भी चाहिए, उसी के आगे हमें रिजर्वेशन भी चाहिए। ऐसा क्यों? उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे बहुत सारे सामाजिक कारण हैं जो कि हम सब जानते हैं। तो इसी सामाजिक कारणों से आगे बढ़ने के लिए सरकार ने महिलाओं के लिए सोचा और एक अधिनियम निकाला, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्त्र तत्र देवता। फिर से उस और जाने वाली सरकार ने हमारे लिए एक तोहफा दिया महिलाओं के लिए। इन्होंने कहा कि पंचायत के चुनाव में 33% महिलाओं का रिजर्वेशन है। इसलिए अब देखो, महिला सरपंच मिलेगी अपन को, महिला वार्ड पंच मिलती है अपन को, मिलती है ना। महिला सरपंच है, महिला वार्ड पंच है, महिला उप सरपंच है, पंचायत समिति मेंबर महिला है। क्यों? क्योंकि हमें पंचायत स्तर पर जो है रिजर्वेशन मिला, लेकिन एमएलए और एमपी के इलेक्शन में हमारे पास रिजर्वेशन नहीं था। हाँ, खड़ी हो सकती थी, यदि हम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे तो हमारे पास वोट मिल सकते थे, लेकिन अब सीट महिला की होगी। महिला सीट होने में फ़ायदा क्या है कि उस सीट पे सिर्फ महिला ही खड़ी होगी, 2 होगी तो भी महिला, 4 होगी तो भी महिला, पुरुष नहीं होगा। पहले क्या था, एक सीट है और उस पर आप जो है महिला पुरुष सब खड़े हो सकते हैं। अब जिसने जितना अच्छी मेहनत करेगा उसको वोट मिलेगा। अब उस सीट पे 5 अगर 5 लोग खड़े रहे, 5 महिला ही होगी, एक पुरुष एक महिला, 10 महिला 2 पुरुष, ऐसा नहीं है। अब वो 5 की 5 महिला, और जो आने वाले दिनों में जो जीतेगा उससे महिला होगी। इसे कहते हैं रिजर्वेशन। तो यहाँ पर जो कि एमएलए और एमपी लोकसभा राज्यसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उनमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया। तो ये जो बिल है ये रिजर्वेशन है एमपी और एमएलए के स्तर पर इलेक्शन के लिए रिजर्वेशन। बाकी नौकरियों में पहले से रिजर्वेशन है 33%। अब आइए एक और बात करते हैं, ये रिजर्वेशन की जब बात करते हैं तो रिजर्वेशन में क्या होता है बेटा, जो सीट जिसकी उसी को मिलेगी। जैसे महिला को रिजर्वेशन है, से महिला खड़ी होगी, लेकिन जहाँ पे जनरल सीट होती है वहाँ पे महिला पुरुष दोनों खड़े हो सकते हैं। ठीक वैसे ही नौकरियों में भी ऐसा ही होता है। जब आप नौकरी की बात करते हैं तो 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लिए मेल की जो सीट है उसमें भी महिला सीट खा सकती है। तो जो जनरल कैटेगरी होती है उसमें सभी लोग आके दावेदार के हकदार हो सकते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ रिजर्वेशन में दे दी जाती है तो उस रिजर्वेशन में से वही कैटेगरी के लोग आएंगे जिनके लिए वो रिजर्व की गई है। तो इसलिए आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों के पास नॉलेज तक नौकरियों में तो 33% था ही था, सरपंच के चुनाव में भी था ही था, तो वो तो है ही है। अब हमें इससे बड़े स्तर पर भी रिजर्वेशन मिल गया है। तो इसके लिए हम सारी महिलाएं सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हैं कि आपने हम महिलाओं के लिए सोचा, और हम इस क्या ना थॉट रखेंगे कि आगे भी आप हमारे लिए, हमारे हित के लिए सोचते रहेंगे, और हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।